Hello student, I am your Kapil sir and today we will discuss the topic GDP and welfare. So first of all, we have to know what is GDP. The money value of all the goods and services produced inside the domestic territory during a fiscal year is known as GDP. And welfare means a state which shows the well-being of people, of the economy. तो बेसिकली जीडीपी को हम बोलते हैं कि हायर जीडीपी होना हायर इकोनॉमिक वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है, बट ये पूरी तरह सच नहीं है, पूर्णतः सत्य नहीं है। तो ये पूरी तरह से सच क्यों नहीं है? इसकी कुछ लिमिटेशंस होने की वजह से ये पूरी तरह से सही नहीं है कि हायर जीडीपी ये दिखाता है कि हायर वेलफेयर हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, जितने भी लोग हैं उन सबका भला हो रहा है। उसकी लिमिटेशंस क्या हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है चेंज इन प्राइस। तो जब प्राइस में चेंज होता है तो जीडीपी में भी चेंज होता है, यानी कि अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो उस इन्फ्लेशन के चलते हुए जीडीपी भी इन्फ्लेट होकर के आएगी और वो एक सही इंडिकेट नहीं करेगी कि जीडीपी डेफिनेटली इंक्रीज हुई हो। इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जीडीपी निकालने के लिए हम लोग प्राइस इनटू क्वांटिटी यानी कि टोटल आउटपुट लेते हैं और उन आउटपुट की मनी वैल्यू लेते हैं, क्वांटिटी एंड प्राइस। यहां एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि 2010 में सपोज करते हैं कि आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ 50 यूनिट हमने आउटपुट की प्रोड्यूस की। 2010 में जो प्राइस था वो 10 रुपीज था। इस तरह से जो हमारी जीडीपी आई 2010 की वो 500 निकल करके आई। लेकिन जब 2019 की बात करते हैं तो प्राइस 10 से हो गया 20 और जो 50 क्वांटिटी थी वो रह गई 40। यहां इस तरह से हमारी जीडीपी जो निकल कर आएगी वो आएगी 800। तो यहां आप बेसिकली देख सकते हैं कि 2010 के कंपैरिजन में 2019 की जो जीडीपी है वो बढ़ी हुई तो आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आउटपुट जो है 2010 के कंपैरिजन में 2019 का वो कम है, लेकिन जीडीपी फिर भी बढ़ी हुई आ रही है, बिकॉज जो जीडीपी है वो इन्फ्लेट हो रही है प्राइस के थ्रू, लेकिन आउटपुट डाउन हो रहा है। इसका मतलब कोई एडिशनल आउटपुट तो प्रोड्यूस नहीं हुआ, प्राइस लेवल में चेंज होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज होकर आ रही है। जब कोई आउटपुट एडिशनल प्रोड्यूस नहीं हुआ तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी देश के अंदर प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी देश के अंदर इंक्रीज नहीं हुआ होगा। सेम एज मैनर सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं जो हाउसवाइफ सर्विस देती है या आप कोई भी सर्विस अपने घर के काम के लिए देते हैं, वो सब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की कैटेगरी में आते हैं। ऐसी सर्विसेज का डेटा अवेलेबल नहीं होता है और जब डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो इनकी मार्केट वैल्यू भी डिटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक बड़े लेवल पर हो सकती हैं, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं होने की वजह से इसे जीडीपी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता और इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू भी डिटरमाइन करना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इनकी कोई मार्केट प्राइस नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केटेबल नहीं की जाती है। तो ये जीडीपी में इन्वॉल्व नहीं होती, इवन ये एक बड़े स्तर पर भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो तब भी इनको हम जीडीपी में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी की बात करें तो जीडीपी इंक्रीज तो हो रही है, पर उस इंक्रीज हुई जीडीपी का जो बेनिफिट है वो बड़े कॉर्पोरेटिव हाउस ले रहे हैं या रिटेलर्स ले रहे हैं या ऑर्डिनरी पीपल जो इकोनॉमी में हैं वो फायदा ले रहे हैं। यहाँ पॉइंट है कि हो सकता है कि जीडीपी इंक्रीज हो
और उस जीडीपी के इंक्रीज होने का जो बेनिफिट है वो बड़े कॉर्पोरेटिव हाउस को जा रहा है। तो इकोनॉमी के अंदर इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो बैलेंस नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो रिच होंगे वो और ज्यादा रिच होने लगेंगे और जो पुअर होंगे वो और ज्यादा पुअर होने लगेंगे। इस सिचुएशन में हम नहीं बोल सकते कि जीडीपी के इंक्रीज होने का फायदा सभी लोगों को मिल रहा है इकोनॉमी के। तो बेसिकली ये भी एक लिमिटेशन है जीडीपी का। एंड नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं एक्सटर्नलिटी। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, वो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करता है। तो बेसिकली एक्सटर्नलिटी एक ऐसा पार्ट है जो एक प्रोडक्ट के साथ साथ ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर अगर हम बात करें एक्सटर्नलिटी की तो इसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वो हार्म है जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के समय हमने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने पर किया गया है। यानी कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो हम एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहा है लेकिन साथ ही साथ पॉल्यूशन भी एनवायरनमेंट के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। सेम एज मैनर ट्रांसपोर्टेशन तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसके साथ एयर भी पॉल्यूट हो रही है। तो वो इकोनॉमी के अंदर एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो हमने इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालकर बता दी, ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज की कॉस्ट निकालकर बता दी, लेकिन क्या हमने ये कॉस्ट बताई कि उस ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी जो हमने जनरेट की या कोई अदर प्रोडक्ट हमने जनरेट किया वो एनवायरनमेंट को किस तरह से और कितने लेवल पर पॉल्यूट कर रहा है, हमने उसकी कोई मनी वैल्यू निकालकर नहीं बताई। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का पार्ट है। वो भी एक तरह से बोल सकते हैं कि हायर जीडीपी होगी तो पॉल्यूशन भी फैलेगा। सेम एज मैनर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे सपोज दैट कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है और उसने एक पार्क स्टार्ट कराया जिसको जनरल पब्लिक के लिए खोला गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट खोला गया है। तो वो पार्क की सर्विस सभी लोग ले तो रहे हैं लेकिन उसके बदले में कोई चार्ज नहीं दे रहे, तो वो डेफिनेटली जीडीपी में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है जीडीपी की। नेक्स्ट, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे अगर हम बात करें कि जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है तो भी वो वेलबींग नहीं कर पाएगी लोगों का, क्योंकि पॉपुलेशन के ग्रोथ होने पर जो रिसोर्सेज पर्सन रिसोर्सेज हैं वो भी डाउन हो रहे हैं। अगर हम बात करें रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर जीडीपी कम इंक्रीज होने पर भी पॉपुलेशन जीडीपी से भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो वो डेफिनेटली इकोनॉमी को बेटरली इफेक्ट नहीं करेगा बल्कि इनवर्सली इफेक्टेड करेगा, क्योंकि इस तरीके से पर पर्सन जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं। ओके, अगर हम कंपेयर करें 1947 से अब के टाइम का तो डेफिनेटली जीडीपी इंक्रीज हुई है लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी कंट्री की इंक्रीज हुई है। अब हम बात करते हैं इन सभी पॉइंट्स के थ्रू आप समझ लीजिए कि इस लिमिटेशंस के होने की वजह से जीडीपी को पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते कि वो वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर से समराइज करते हैं इन सभी पॉइंट्स को। तो जीडीपी हमेशा वेलफेयर का एक अच्छा इंडिकेटर या एक गुड इंडेक्स नहीं बोला जा सकता क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट है चेंज इन प्राइस। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से तो डेफिनेटली वो एक अच्छी इंडिकेटर नहीं मानी जाएगी। अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, जो भी इकोनॉमी के अंदर ऐसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो रहे हैं जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं, उनको हम जीडीपी में इन्वॉल्व नहीं करते जबकि वो बड़े लेवल पर जनरेट होती हैं इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है और वो इंक्रीज्ड जीडीपी केवल कुछ एक सेक्शन का
सोसाइटी के, कुछ बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का ही बेटरमेंट कर रही है, वेलफेयर कर रही है, जबकि और दूसरे सब लोगों का भला नहीं कर रही, तो भी वो एक गुड इंडिकेटर नहीं मानी जाएगी इकोनॉमिक वेलफेयर का। एक्सटर्नलिटी, जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ साथ हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करते हैं, तो हम उस जो पोल्यूशन की मॉनेटरी वैल्यू को निकालते नहीं हैं, उसे बताते नहीं हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट है, इस पूरे पोल्यूशन से हम कितना हार्म पहुंचा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी के इंक्रीज होने के साथ साथ पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उससे हम देखें तो पर पर्सन रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और पर पर्सन रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो और उसके बावजूद कि जीडीपी इंक्रीज भी हो रही है, फिर भी हम नहीं बोल सकते हैं कि वो एक अच्छी इंडिकेटर है इकोनॉमी की, क्योंकि उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रही है और पर पर्सन रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं। सो स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक। ओके, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।